कुछ भी पैटर्न है ना, बीट्स का ही पैटर्न ले लेते हैं, हाँ जी। है ना। जैसे आपने क्या किया, ये एक बीट का पैटर्न लिया, ठीक है, जैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बोला, हाँ जी। ये पैटर्न ऐसा चल रहा है, ये हाँ। आपका यहाँ तक चलता है। उसके बाद एक सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा कम हो जाए, यहाँ पे भी कम साउंड में रहे, और फिर यहाँ से वापस ज़्यादा हो जाए, ऐसा आप बोल रहे हैं। हाँ ऐसे ही। देखो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, वैसे ये ना ऑटोमेशन से अचीव किया जा सकता है, पर ऑटोमेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेशन एक आगे का टॉपिक है, वो हम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको मेक यूनिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपने इसको मेक यूनिक किया, आप क्या कीजिए, इन साउंड्स को ना क्लोन कर लीजिए। ये भी क्लोन कर लिया, ठीक है। इसको कट करके इसमें पेस्ट कर लीजिए। ये साउंड को भी क्लोन कर लीजिए, ठीक है। इसको कट करके हम्म। इसमें पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये साउंड भी आपने क्लोन कर लिया। छोटा सा टाइम लगेगा, मतलब कम टाइम लगेगा, और आप इनके साउंड कम कर दीजिए अब की बार, ठीक है। पहले वाले पैटर्न की पूरी रहेगी, दूसरे पैटर्न की कम हो जाएगी। देखो ये रहेगा, कम हो गया, ठीक है, फिर इसका ज़्यादा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप जो आप बोल रहे हैं वो कर सकते हैं, अच्छा। ठीक ठीक है, हाँ समझ गया। है ना। सेम है। हाँ ऐसे जी। इंस्ट्रूमेंट का रहेगा। आपने सोचो फ्लैक्स बेस का पैटर्न बनाया, आपने सोचा कि ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ऐसे ही बताता हूँ मैं आपको। जैसे पैटर्न बन रहा है, कुछ भी पैटर्न बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ तक सही चल रहा है। इसके बाद बीच में इसके साथ ये भी कम होना चाहिए। जैसे इंस्ट्रूमेंट का भी देख लेते हैं, जैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस पैटर्न को यहाँ से मेक यूनिक कीजिए, और जब ये पैटर्न मेक यूनिक हो जाएगा तो फ्लैक्स को क्लोन कर लीजिए, और फिर ये वाला कट करके नए वाले फ्लैक्स में पेस्ट कीजिए। इस वाले फ्लैक्स की वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। अब जैसे ही यहाँ हम्म। पे आएगा, कम हो जाएंगे, और फिर ये वापस ज़्यादा हो बढ़ जाए। जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। और कोई स्टूडेंट कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी इशू है, कुछ भी आपको जानना हो अभी तक जो भी हमने प्रैक्टिस किया है, आप पूछ सकते हैं। कीज़ के बारे में, स्केल्स के बारे में, बीट्स के बारे में, रिदम्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। क्या किसको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, सब सही चल रहा है सभी का। ठीक है सर, ठीक है। हेलो। ठीक है। जी जी जी। हाँ सर जी, गौरव बात कर रहा हूँ। जी जी गौरव भैया बोलिए। सुनिए ना, जैसा अपन एक सैंपल लूप ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। उसका टेम्पो अगर 180 है, हाँ हाँ तो एक वॉइस है, हाँ उसका हाँ टेम्पो 150 है। हाँ हाँ। तो कैसे, मतलब उसको लाना, अगर रिदम कम करना पड़ेगा या नहीं नहीं नहीं, देखो वॉइस पे? देखो, मतलब आप वॉइस पे रिदम लगाना चाहते हैं या रिदम पे वॉइस लगाना चाहते हैं, दोनों अलग चीज़ें जैसा हैं। हाँ, मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड करके लिया, अच्छा, ठीक है। मतलब वॉइस के हिसाब से हमें रिदम सेट करनी है हाँ। ना, ये करना है तो हाँ। चलो। जैसे अपना ये जो टेम्पो है ये 130 है। अब ओके। हम एक लूप यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे आप जाएंगे अपने सैम्पल पैक में, कोई सा भी लूप ले लेते हैं। हम गए यहाँ पे अरब परक्यूशंस में, कुछ भी रहेगा ये, मुझे नहीं पता क्या रहेगा इसमें। अच्छा, इसमें तो अभी बता भी नहीं रहा है कितना इसका बीपीएम है, कोई और लेते हैं। रिदम्स ऑफ अरेबिया, देखो जैसे ये, ठीक है, ये अपना 110 है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, 130 है और इनका 110 है। तो ये 110 को आपको किस पे सेट करना पड़ेगा, 130 पे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी वैसे अपने यहाँ पे हो गया, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लूप है। कोई दूसरा साउंड देखते हैं, तो इसको मान लेते हैं 120 वाला ले लेते हैं। कोई सही लूप नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, शायद ये भी अपने आप सेट हो गया, ये भी अच्छा लूप है। कोई दूसरा लूप देखते हैं, एक मिनट। हाँ, बिल्डअप ड्रम्स 128, ये है, ठीक है। ये सेट नहीं हुआ है, तो जैसे ये 150 ले लेते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं, डन। अब देखो ये अपना 150 है गौरव भैया, ठीक है, ये 130 है। हाँ। तो आप क्या करेंगे, जो लूप है ना उसके जो लेफ्ट टॉप में ये एक वेव का साइन बना हुआ है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से फिट टू टेम्पो ऑप्शन आ जाएगा। फिट टू टेम्पो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और किसके बीच आपको इसको सेट करना है, 130 करना है। तो 130 किसके बीच आता है, 75 टू 150 के बीच में, या 100 टू 200 के बीच में भी आ सकता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लूप देखो अपने आप बीपीएम पे सेट हो जाएगा, हो गया, ठीक है। पहले ही कैसा था, 150 था, तो पहले बीपीएम के साथ नहीं रहेगा। देखो, देखो बीपीएम अलग है, ये साथ है। अब देखो
जैसे हमने उस पर फिट टू टेम्पो किया राइट क्लिक करके, फिट टू टेम्पो 100 to 200, अब देखो बीट पे आ गया, है ना। इस तरीके से आप बीपीएम सेट कर सकते हैं। और सर जी देखो, जैसा अभी ये लूप चल रहा है, ठीक है, हम्म। अगर उसको इसमें का कौन सा भी एक लूप आगे एक वेरिएशन करना है, तो हाँ कभी हाँ कभी हाँ मैं लगाता हूँ ना, तो ज्वाइन करता हूँ तो कुछ बिट आगे पीछे भी होती है, तो कुछ जंप तो क्लैश नहीं के करती जैसे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो भी प्रॉब्लम आ रही है। देखो वो वाला, जैसे आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे इसके साथ हम ये एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ऐसे करिए, जैसे आप यहाँ पे टच करते हो तो ये आपस में दोनों ऐसे मिक्स हो हाँ जाते हैं ऐसे। हाँ, कभी कभी जैसे एक मैं एक बार का रूप निकाला हूँ, ठीक है, बीच में से कट करके, हम्म। तो लगाने के बाद है ना वेरिएशन, तो एक के ऊपर एक हो जाता है या कुछ आउट ही सिग्नल हो जाते हैं। देखो उसके लिए तो ये है कि आपको कटिंग सही करनी पड़ेगी, आप कट सही करो ऐसा, अगर कट सही है ओके। आपका फिर आप इसमें इसको सेट करोगे तो ये सेट हो जाएगा। वैसे कभी कभी हम कट सही नहीं करते हैं, तो जैसे इसका इतना सेक्शन रह गया हल्का सा, ऐसा गलत कट कर दिया हाँ हमने हाँ ऐसा, हाँ। फिर हम सेट करेंगे तो देखो फिर तो वो होना ही है। तो आप क्या करो, इसको जूम इन करके ऐसे एक बार देख लो, लाइन टू लाइन कट है, और लाइन टू लाइन कट करने के लिए आप स्लाइस में जाओगे ना टूल पे, तो राइट क्लिक के साथ कट करो आप इसको ऐसे, है ना, ये परफेक्ट। लेफ्ट क्लिक से अगर कट करेंगे एल्ट से तो देखो ये टेढ़ा मेढ़ा कट कर सकता है ऐसा कहीं से, बट राइट क्लिक से करेंगे इसको ऐसे कट तो ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन टू लाइन कट कर देता है। राइट क्लिक से ना। हाँ राइट क्लिक से कट करना, फिर आप इसको सेट कर दो, सेट हो जाएगा। ओके, और एक सर, एक छोटा है कि जैसा मैं कुछ सेलेक्ट करना है मुझे, हाँ हाँ मुझे जैसा एक बार से लेके 5 बार तक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन टूल से आपने इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो मैं कंट्रोल ए करके दबाता हूँ ना, तो पूरा वो तो रैक पूरा होता है, रेड हो। कंट्रोल ए मतलब पूरा, हाँ कंट्रोल ए पूरा होता है। आप क्या करो अगर यहाँ से, कमजोर हो जाए हाँ, सर जी, तो इसका हम्म, निकाले कैसे? इसमें देखो अगर ये कंट्रोल सिलेक्ट हो गया सारा, तो वो ना जहाँ पे हाँ, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये पूरा नॉर्मल हो जाएगा, अनसेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मुझे इतना ही करना है तो क्या करना तो ये पड़ेगा? ये सिलेक्शन सिलेक्शन टूल लेंगे हम यहाँ से, सिलेक्शन टूल, और ओके। इससे आप जितना पैटर्न आपको चाहिए, लाइक इतना चाहिए सिलेक्ट कर लिया, या सिर्फ इतना ही चाहिए सिलेक्ट कर लिया, ये चाहिए सिलेक्ट कर लिया, जो सारे चाहिए तो सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो सर जी, नमस्ते। जी 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 नमस्ते जी। सर कुछ जो हम वोकल हम्म एक्सट्रैक्ट करके उसको बीट में बैठाते हैं, हम्म। तो वो बीट के हिसाब से बैठ जाता है, लेकिन कुछ कुछ सब वर्ड नेगेटिव सर का बैठता पैसा नहीं है। है। एक मिनट एक मिनट, जी 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 बोलिए, फिर से बोलिए। सर कुछ वोकल का वर्ड जो है वो बीट पे बैठता नहीं है सर। देखो इसमें क्या हो सकता है, अगर कभी कभी टेम्पो हमारा सही नहीं है तो हो हाँ सकता है इस वजह से। अगर टेम्पो सही है और हमने सही से वोकल सेट कर दिया तो पूरा का पूरा वोकल बीपीएम पे सेट हो जाता है, मोस्टली ऐसा हाँ होता है। पर कभी हाँ कभी टेम्पो सही, जैसे अगर उन्होंने टेम्पो रखा है 85.70, क्या पता उन्होंने रखा हो और हम उसको 85 पे सेट करना चाह रहे, तो है ना वो 0.70 का जो डिफरेंस है वो दिखेगा हमें, स्टार्टिंग में सेट हो जाएगा, आगे जाके हिल जाएगा, या आगे जाके हाँ। सेट रहेगा स्टार्टिंग का हिल जाएगा, तो इस तरीके से होता है। वही सर, वो उसको कैसे बिठाएं देखो पूरा उसको क्या करना पड़ता है, एग्जैक्टली? उसको उसको ना उसको कट करना पड़ता है, हमें उसे कट करके अरेंज करना पड़ता है उस सेक्शन को, पर्टिकुलर वो सेक्शन हाँ। कट कर अरेंज करेंगे तो हो जाता है। जैसे आज एक दूसरी क्लास में अपना एक गाना चल रहा था, मैं दिखा देता हूँ, ऐसा होता है बहुत बार होता है। तो आप क्या करो, उतने सेक्शन को कट करके दूसरा सेक्शन लेके आओ वहाँ पे तो वो चल जाएगा। कुछ धुन होता है बीट जाता है, लेकिन उसका वर्ड एक एक वर्ड मिसमैच हो जाता है सर। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि बॉलीवुड गाने का हम रिदम बना रहे थे, एक कुछ यूनिक, ये थोड़ी एडवांस क्लास है आगे की, तो इसमें एक अलग टाइप का हम रिदम पैटर्न बना रहे थे, इसको मिक्स कर रहे थे, तो ये वाला गाना है ये, बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क है भंडारा। ना। तो जैसे ये गाना भी जब सेट किया बीपीएम पे, तो देखो आगे ना ये बीट से थोड़ा मूव होता होता जा रहा था, देखो यहाँ से, हाँ। धड़क धड़क भड़क झली चटक मटक भटक झली दुश्मन की देखो जो फट लावली। यहाँ से धड़क धड़क भड़क झली चटक मटक भटक झली देखो ये यहाँ से बीपीएम से पूरा मूव हो गया है, ये बीपीएम पे नहीं है। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश आप खाली बीट सुनो लाइक, बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा। है ना। तो ऐसा होता है, तो इससे हमने क्या किया, सिर्फ जितना सेक्शन आपको चाहिए उतना सेक्शन यहाँ से कट कर लो, लाइक ये वाला सही आ रहा है, इस सेक्शन को कट कर लिया इतना, बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश फिर जहां से वो मूव हो रहा है ना आप वहां से उस पर कट डाल दो, ऐसे करके कट डाल दो। अब देखो ये वाला कहाँ से सही आ रहा है, आप इसको सेट कर दो ऐसे, बजने दे है ना, देखो थोड़ा लेट आ रहा है,
इसको इस तरीके से। बजने दे धड़क धड़क ढोल से धड़क धड़क वंडा बजने दे धड़क धड़क बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क वंडारा इस तरीके से फिर मैनुअली इसको सेट करना पड़ता है। यहाँ से मैनुअली सेट कर दो, फिर यहाँ पे फिर से मैनुअली सेट करना पड़ेगा। देखो धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक वटक साली दुश्मन की देखो जो फाट। इस तरीके से तो आप इसको कट करके सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरे गाने का बीपीएम नहीं सकता है भाई। हाँ वो आप अपना वो गाना बता दो। हाँ उसका मैं आज की क्लास में कर लेते उसको। वो है चीमा बाई का जो नवा चीमा। है ट्यूटर। ट्विटर, चलो एक बार देख लेते हैं उसको। सर जी एक सवाल है, जैसा अपना काम एक अधूरा बाकी है प्रोजेक्ट पे, हम्म। तो फिर वो बाद में पूरा करने के तो प्रोजेक्ट कैसे सेव करें, देखो कहाँ पे? प्रोजेक्ट ना सिंपल, देखो प्रोजेक्ट, हाँ एक मिनट, हाँ इसको करते हैं। प्रोजेक्ट अगर आपको सेव करना है तो आप क्योंकि क्या कई करो। बार मैं आधा काम कर चुका हूँ लेकिन बाद में वो मिलता फिर शुरुआत से करना हाँ पड़ता है। देखो, नहीं, आप जैसे प्रोजेक्ट सेव कर देते हो, जैसे आपने इसको सेव कर दिया HHYY कुछ भी इसको सेव कर दिया, तो इसकी ना एक लोकेशन होती है। यहाँ से आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से ये बटन पे क्लिक करेंगे तो किस फोल्डर में सेव करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, म्यूजिक फोल्डर सेव किया हुआ है। तो जैसे मैं कोई भी प्रोजेक्ट सेव करता हूँ, सेव बटन दबाता हूँ, HHYY लिखा था मैंने, मैं म्यूजिक में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे उसका फोल्डर बन चुका होगा। देखो बन गया HHGG। अगली बार मुझे सिर्फ डायरेक्टली यहाँ से ओपन करना है, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपने कोई फोल्डर डिसाइड नहीं किया तो माई प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाते हैं इस जगह पे। तो यहाँ यहाँ पे से, सब मिल जाएगा। हाँ यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट लोड करो, ओपन हो जाएगा। और स्टार्टिंग में अगर मुझे फोल्डर बनाना है, समझो ये गाना है, हाँ हाँ कौन से एक गाना पकड़ लो, हाँ हाँ क्लिप तुम ही हो, तो स्टार्ट करना है तो फोल्डर यही से बनेगा। हाँ, फोल्डर आप यहाँ से बना लेंगे। इधर म्यूजिक में फोल्डर बना लो, उसमें उसमें सेव कर दो जैसे फिर प्रोजेक्ट। FL स्टूडियो खुल गए तो यहाँ से बनाना है, एक बार बता दीजिए। देखो जैसे हम, चलो ये प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, यही वाला करना था बीट भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो देखते हैं कैसा बीट है इसका, कंप्यूटर। ठीक है, अगर अभी जस्ट बीट का आइडिया लगाना तो जरूरी नहीं है वोकल पे ही काम करें हम। इसी को ऑडियो को ही ले लेते हैं यहाँ पे, इसी के साथ सेट कर देते हैं, फिर वोकल अभी ले लेंगे। ठीक है, तो कितना बता रहा था ये हमें, 97 BPM। तो बोले 97 पे से सेट करने का देखते हैं। 97 यहाँ से सेट कर लेते हैं। रिटर्न। ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਪੀ ਜਾਨਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਟਾਲ ਤੇ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈਤੀਨੋ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਪੀ ਜਾਨਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਟਾਲ ਤੇ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे हल्का सा मूव हो रहा है BPM, तो यानी कि परफेक्ट 97 BPM नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो वेबसाइट पर डिटेक्ट नहीं कर पा रही है ना। तो फिर हमें को वही कट करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈਤੀਨੋ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या यूज़ किया है, अगर आप परक्यूशन की बात करोगे तो उन्होंने इसमें एक टॉम टाइप की एक साउंड यूज़ किया है। किक क्लैप तो है ही, बट एक अलग साउंड, जैसे मैंने परक्यूशंस के बारे में आपको बताया था, शेकर्स वगैरह, टैम वगैरह, टॉम्स होते हैं, बोंगोज होते हैं, कॉन्गोज होते हैं, तो उस टाइप का कुछ साउंड इन्होंने यूज़ किया है। तो एक बार बना के देखते हैं। सर जी एक मिनट, इससे पहले प्रोजेक्ट सेव होगा ना फोल्डर? देखो अभी अभी ना काम रनिंग में, तो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ना। आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी सेव नहीं हुआ है। जैसे अभी हमने बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट ओपन किया तो अभी सेव नहीं होगा वो। फिर आप क्या करेंगे, इसको सेव पे क्लिक करेंगे, अब वो सेव होगा। ऑडियो ले लेते हैं, 97 था इसका। ठीक है, अभी जैसे बिल्कुल नया ले ले वो वाला गया 97। ठीक है, अभी बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है, अभी सेव नहीं किया। अब आप जैसे इसको सेव करना चाहते हैं ताकि आगे काम करें, तो वो सेव किया आपने, इसका नेम लिख लो, चीमा वाई हमने लिख लिया। अब ये कहाँ पे सेव होना है वो आप फोल्डर याद रखो, यहाँ पे दिखता है लोकेशन, म्यूजिक में चीमा वाई फोल्डर नेम से ये सेव है। अगर आप खुद से कोई फोल्डर नहीं सिलेक्ट करते हैं तो ये माई प्रोजेक्ट में सेव हो जाता है आपका डिफॉल्ट में। तो आप यहाँ पे क्लिक करके फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो, किसमें करना है, ई ड्राइव में, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, कोई सा भी फोल्डर सेलेक्ट कर लो, वहाँ पे ये फोल्डर चला जाएगा। ठीक है, फिर आपने सेव कर लिया इसको। अब हमने यहाँ से इसको ओपन किया तो देखो एक चीमा वाई फोल्डर आ गया। जब ओपन करना होगा तो जैसे ये प्रोजेक्ट कट कर दिया हमने, अब हम चाहते हैं इस पर और काम करें, है ना, बस इतना लोड करके हमने इसको सेट कर दिया। अब आप चीमा वाई ओपन करेंगे, देखो सेम टू सेम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, आ गया वहीं से। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेव एंड ओपन कर सकते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈਤੀਨੋ ਆ ਕੁੜੇ
शक काटता तू जट्टीए पंजाबी बोल के नवी इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब तो वोकल भी शायद डाउनलोड हो गए होंगे अभी तक। ये देखो, ये 98 बता रहा है और ये 97 बता रहा है, तो शायद मेरे इसका को लगता है सर इसका बीपीएम ही नहीं सही बता रहा है साइट, है ना? तो अब देखो, खुद भी पता कर सकते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा खुद बीपीएम कैसे पता करेंगे। पर वैसे 98 रहेगा मेरे ख्याल से, 97 नहीं रहेगा, 98 रहेगा। थोड़ा सा 97 में इधर उधर शिफ्ट हो रहा था, 98 रख लेते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਪੀ ਜਾਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਟਾਲ ਤੇ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ ਢੋਲ ਕਰਨਾ ठीक है, डन। तो 98 इसका परफेक्ट है बीपीएम। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ठीक है, अभी इसका मैं एक बार बीट सुन लेता हूँ कैसा बीट है। देखो, अब मैं यहीं पे दोनों ऑडियो रखे हुए हैं मैंने, इसको मैं सुन रहा हूँ कैसा बीट उन्होंने बनाया। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ठीक है, डिन टा टा डिन टैक, डिन टा टा डिन टैक। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ठीक है, तो इधर से चूज कर लेते हैं साउंड। तो अब ध्यान से सुनो, एक किक चल रहा है, क्लैप चल रहा है और एक टॉम टाइप की कुछ साउंड है, तो वो साउंड दिखनी पड़ेगी क्या इन्होंने यूज किया है। ऐसा कुछ हो सकता है ना, ऐसे ही कुछ साउंड है। ठीक है, डन। आपका एक किक है। ठीक है, तो अभी हैवी किक ले लेते हैं। तो ये देखो कैसा डिजाइन किया है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ऐसा हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, इसके साथ एक क्लैप आ जाएगा आपका, ये आपका यहाँ से परक्यूशन में क्लैप आ जाएगा। तो इस टाइप का कुछ बीट का फील दिया इन्होंने। देखो, अब इसको आप सुनेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਪੀ ਜਾਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਟਾਲ ਤੇ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ठीक है, अब इसमें आप हेड सेट कर दो, है ना, ये हेड सेट कर दो। थोड़े से लाइट रखते हैं यहाँ पे, फिर लाइट रखते हैं यहाँ पे, ऐसा लाइट देखो। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਪੀ ਜਾਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਟਾਲ ਤੇ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ठीक है, एक दो शिकर डाल देते हैं यहाँ पे, तो शिकर भी अच्छा फील देंगे इस जगह पे। बस इतना हो गया तो परफेक्ट बन जाएगी एकदम। देखो, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਪੀ ਜਾਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਟਾਲ ਤੇ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਯਕੀਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਉੱਤੇ ठीक है वीद भैया, देखो ये वाला पैटर्न बनाया बिल्कुल मैंने। सर, बिल्कुल सही है। अब इसमें आपका ई माइनर ये स्केल बता रहा है, तो आप ई माइनर के कॉर्ड डाल दो इसमें। ठीक है, कॉर्ड प्रोग्रेशन भी देख लेते हैं। सर जो देखो एक टॉम की वजह से कितना अच्छा बन गया ना गाना। हाँ वही ना, बिल्कुल यही तो क्रिएटिविटी है। वैसे नॉर्मली यूज करते नहीं है, उन्होंने यूज करा तो देखो कितना बढ़िया फील आ रहा है। अगर हम इसको हटा देंगे तो नॉर्मल बीट है, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ फील ही नहीं आ रहा है। पर जैसे हम ये कॉन्गा यूज करेंगे, ये वाला ना, अब देखो ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप परक्यूशंस के बारे में समझिए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझिए। जितने साउंड्स को आप जानेंगे, जैसे मैंने पहचान लिया कि ये वाली साउंड है, ऐसे ही आप कभी एक्सप्लोर कीजिए यहाँ पे। जैसे आपके पास टाइम है तो देखो ये कैसा साउंड है, ये कैसा साउंड है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। ये सारे साउंड म्यूजिक प्रोड्यूसर यूज करते हैं। तो आपके ना माइंड में होनी चाहिए कि वहाँ पे ये साउंड मुझे वहाँ पे मिलेगा। तो फटाफट मेरे माइंड में आया कि ये साउंड मैंने यहाँ पे सुना है, यूज कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को आप अपने माइंड में याद रखिए, कहाँ कहाँ पे एफएल स्टूडियो पे साउंड है। पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको समझिए किस किस टाइप के साउंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जो ये हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इसीलिए करते हैं कि हमें आइडिया लग जाए क्या क्या साउंड्स हमारे पास यहाँ पे रखी हुई है। फिर जब गाने बनाएंगे तो यहीं से हमने यूज़ करना है। ये एक बार इसके कीज भी बना लेते हैं। ये ई माइनर है तो जो ये सर जो टॉम है इसका अपना ही है एफएल का ना। हाँ, ये एफएल जो अभी इसमें पैटर्न मैंने यूज़ किया, ये सारे साउंड्स एफएल के ही हैं यहाँ पे ना, कुछ भी थर्ड पार्टी नहीं है इसी। मतलब अच्छा गाना बन सकता है इसके, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 वैसा बन सकता है जैसा आप चाहते हैं बनाना, है ना। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और प्रैक्टिस रहेगी आपकी तो बिल्कुल बन जाएगा जैसा बनाना चाहते हैं। जो मैंने बताया आप यहाँ पे सेट कर दो। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ आ कुड़े शक ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ठीक है, अब आपको बताया थोड़ा डाउन जा रहा है तो स्नैप टू स्केल, राइट क्लिक, माइनर नेचुरल, ई माइनर, कैसा भी गाना हो
देखो आपने बना दिया। अब इसकी जो अगली क्लास होगी वहाँ पे बताऊंगा जब रियल गाना आप खुद का गाते हैं उसके की वगैरह कैसे फाइंड करते, तो वो मैं आगे बताऊंगा अगली क्लास में। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਪੀ ਜਾਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਟਾਲ अब ये ना आपकी क्रिएटिविटी है, जैसे मैंने बोला कैसा कॉर्ड रखना है, क्या पता यहाँ पे थोड़ा ये और डाउन भी आ सकता है, जैसे देखो ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, कमल बोल रहा हूँ, नमस्कार। जी 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 नमस्कार कमल सर, कैसे हैं आप। ये जो आप अभी उठा रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे इसको हाँ, ऊपर हाँ, नीचे हाँ। कर रहे हैं ना इसको, हम्म, ये कॉर्ड को, तो हम्म। ये कैसे कर रहे हैं? मेरे को तो शिफ्ट देखो और एरो से करना पड़ रहा है, आप हाथ से उठाते हैं जैसे। देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, सिलेक्ट करने के बाद हमने ये ड्रॉ टूल ले लिया, फिर ड्रॉ टूल से हम इसको एक साथ मूव करते हैं तो ये मूव हो जाता है ऐसे एक साथ। ड्रॉ टूल लेना है। हाँ पहले आपने क्या किया, जैसे एक कॉर्ड बनाया, सपोज दैट ये 0 है बिल्कुल, तो हम क्या कर रहे हैं एक कॉर्ड हमने बना दिया, इतना आपसे बन जाता है यहाँ से स्टैम्प की मदद से, ये बन गया। फिर आप क्या करेंगे, इसको ना ऐसे सिलेक्ट कर लिया मैंने और ड्रॉ टूल की मदद से शिफ्ट से इसको हमने ऐसे क्लोन कर लिया। अब ये तीनों ना आपस में सिलेक्ट हो रखे हैं, अब मैं इनको ऐसे मूव कर सकता हूँ ऐसे एक साथ, फिर शिफ्ट की मदद मैं से। इसको शिफ्ट और एरो की से करता था ऊपर नीचे। हाँ नहीं नहीं नहीं, अपना माउस से ही करेंगे, शिफ्ट से और अपने माउस से ऐसे पकड़ के ले जाएंगे इधर उधर, ओके। इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉर्ड प्रोडक्शन बन गया। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਤੀਨੋਂ ਆ ਕੁੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਪੀ ਜਾਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਟਾਲ ਤੇ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵਰੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਯਕੀਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ए, बन जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं। आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी सर, इशू हो। सर पहाड़ी हिमाचली बीट थोड़ा बता देते हैं। चलो ठीक है, देखो हिमाचली बीट में ऐसा रहेगा कि उसके लूप्स होते हैं मेनली, है ना। अगर आप पहाड़ी देखो, पहाड़ी का मतलब इंडियन क्लासिकल अगर आप ले लो, केहरवा टाइप का, दादरा टाइप का, पहाड़ी टाइप का, भांगड़ा टाइप का, वहाँ पे क्या होता है जो आपके परक्यूशंस होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर लूप्स आपके पास हैं तो आप बना सकते हो, अगर लूप्स नहीं है तो फिर आप नहीं बना, वो बनेगा ही नहीं। अगर पंजाबी का भांगड़ा हमने बनाना है या हमारा पहाड़ी पैटर्न बनाना है, जब तक लूप्स नहीं है हम किक क्लैप से उसको बनाएंगे, बट उसमें किक क्लैप वाला ही फील आएगा। या जैसे आप भजन बनाना चाहते हो, उसमें केहरवा की रिदम है, वो पैटर्न से बनेगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, वो रेगेटन फील हो जाएगा, हिप हॉप आ जाएगा। बट केहरवा तभी आएगा जब उसमें ढोलक तबले का सेम वही पैटर्न यूज होगा, तो वहाँ पे लूप्स हमारे पास होने चाहिए। अब जैसे पहाड़ी पैटर्न हम बनाना चाहते हैं तो देखिए लूप्स होने चाहिए। जैसे मेरे पास मेरे कलेक्शन में लूप्स हैं, कैसा पैटर्न चाहिए तो आप ओपन कीजिए। जैसे हिमाचली जो अंसारी है, ये अपना पहाड़ी बोलते हैं इसको, उत्तराखंडी भी पहाड़ी में है, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट लुक है। ठीक है, तो जिस टाइप का आपका फील है, जैसा गाना है, आप उस वाले लूप को ये वाले पैटर्न को हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब आपके गाने की स्पीड कितनी है आप देख लो, 100 है, 90 है, जैसे आपने 105 रखा हुआ है, तो जो लूप हमने लिया, चाहे वो ढोलक का हो, तबला हो, जैसा भी हो, उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसको फिट टू टेम्पो कर लेंगे ताकि 15 से मैच हो जाए। ठीक है, तो 105 से देखो अब ये मैच हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें आपने क्या करना है, जो किक क्लैप का पैटर्न होता ही है नॉर्मल, वो आपने इसमें बनाना ही है। बस इसमें ईडीएम टाइप का रखना है, इसमें हिप हॉप वगैरह नहीं ट्राई करना है। आप उसको ऐसे फील में रखो जैसे ये चल रहा है, देखो। ठीक है, ये तो हो गया डन। अब आप क्या करो, सीधा एक किक रखो यहाँ पे। ठीक है, दूसरे वाले में आप क्लैप रख लो। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे देखो ये हैट्स आ जाएंगे। चैनल रैक सॉन्ग में भी ओपन होता है। चैनल रैक किसमें होता है? जैसे सॉन्ग देखो आपके ऊपर पैच और सॉन्ग है जो ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी। ये देखो ये ऊपर रिकॉर्डिंग के जो हाँ लेफ्ट साइड एक ग्रीन सिग्नल है सॉन्ग। अच्छा, ये हाँ, ये सॉन्ग मतलब ये वाला एरिया ना, जो अरेंजमेंट एरिया, इसको सॉन्ग बोलते हैं। पैटर्न का लेकिन मतलब जो ये पैटर्न है। हाँ, तो मुझे ये पूछना था क्योंकि सॉन्ग के टाइम भी वो रैक चैनल रैक ओपन हो सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर आपका सॉन्ग चल रहा है, जैसे आपका सॉन्ग चल रहा है, मैंने यहीं से बीट ओपन कर दी, सॉन्ग भी चल रहा है और हमारा बीट भी हम बना सकते हैं। देखो इसमें एक शेकर लगा देंगे। प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं साथ हाँ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लूप बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आप उसके साथ बीट भी ऐड कर दीजिए। देखो
इसके लिए पैटर्न भी समझना पड़ेगा, मतलब पैटर्न चेंज करना पड़ेगा 1 2। हाँ हाँ, पैटर्न जैसे ये लूप हमने ऐड कर दिया, इसके साथ फिर हम अपनी बीट जो ऐड कर रहे हैं पैटर्न 1 पैटर्न 2, उसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फिर आप ड्रॉ जो करेंगे हो जाएगा। कभी कभी ये ऑडियो में हो जाता है ना, तो ऑडियो आप स्किप करके अनसॉर्टेड में जाइए, फिर बीट आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ। हेलो सर। हाँ जी जी जी। सर तेजस बोल रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए बोलिए। सर ये जो चैनल रैक में है सर, हम्म इसमें हम्म थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये जो 4 बीट्स है ना, ये जो मतलब हाईलाइटेड है और कुछ ब्लैक है, तो हम्म। इसका मतलब वो बीट्स किस तरीके से चूज करते हैं, ये जो आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये देखो, किस तरीके से मतलब है ना, डिसाइड ये करते ना, हैं कौन सा ये कहाँ पे अगर रखना है? आपने टाइम सिग्नेचर वाली क्लास देखी होगी तो टाइम सिग्नेचर वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि ये जो बीट चल रही है 4 बीट और 4 स्टेप्स पे चल रही है, तो ये अपने क्या है, स्टेप्स है 1 2 3 4 1 2 3 4। और अपनी हम्म। बीट क्या है, जो अपना मेट्रोनोम चल रहा है, ये जो मेट्रोनोम है 1 2 3 4, कितने साउंड आ रहे हैं, ये देखो कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, फिर ये वापस आएगा 1 2। तो जितने बार ये 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 के अंदर कितने कितने स्टेप चल रहे हैं, देखो वन फोर फोर टू स्टेप। थ्री फोर 4 स्टेप। तो बस ये 4 स्टेप से अगर मुझे कोई बीट बनानी है तो मैं उसको इस तरीके से अपना तो एक सर एक इसमें स्टेप पे स्टेप्स प्लेस कौन कर से हैं? ये देता हूँ। ब्लैक वाले स्टेप्स है या नहीं नहीं, ये सभी रेड और ब्लैक दोनों ही स्टेप्स हैं। ये रेड और ब्लैक दोनों ही स्टेप्स हैं। कहने का मतलब है कि एक बीट में 4 स्टेप्स होते हैं, तो अगर वो इस तरीके से पूरे ब्लैक हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बीट में पूरे 8 स्टेप्स है ना। हाँ तो हाँ। ये समझने के लिए कि एक बीट में 4 होते हैं, एक अपना ग्रे है अपना रेड है, अपना ग्रे है अपना रेड, यानी कि 4 बीट्स रहेगी, एक में ब्लैक वाले में 4 है, रेड वाले में फिर ब्लैक फिर 4, तो यानी कि 4 बीट्स हैं 4 स्टेप्स हैं, ये बताता है। ठीक है। ओके। अब मुझे अगर साउंड प्लेस करनी होती है तो मैं कैसे प्लेस करता हूँ, जहां पे मेट्रोनोम चल रहा है वहां पे जैसे हमने किक प्लेस कर दिया है ऐसा। ठीक है, देखो ऐसा चलेगा। अब यहाँ पे मैं क्लैप नहीं लगा सकता हूँ स्टार्टिंग में, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, देखो दोनों एक साथ चलेंगे, कोई फील नहीं रहेगा इसमें। इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले बार में से, फर्स्ट वाले बीट में से हटा देते हैं और सेकंड वाले और फोर्थ वाले बीट में रहने देते हैं, देखो। ठीक है, इस तरीके से हैट आता है, थर्ड स्टेप, सेकंड में थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, देखो, है ना। अब इसने यूज करते फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप, देखिए। ठीक है, अगर आपको ईडीएम बनाना है या आपको ट्रैप बनाना है तो देखो, फर्स्ट स्टेप पे है, फोर्थ स्टेप पे, फिर सेकंड बीट के थर्ड स्टेप पे। ठीक है, देखो। ठीक है, अगर आप पॉप टाइप का बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे किक और फिर सेकंड बीट के थर्ड स्टेप पे, लाइक सिंपल। इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझ जाएंगे कैसे बीट काम करती है। बस ये 3 बीट बनाना आप सीख लो, यही हर जगह यूज होती है। ठीक है, ओके सेम टू सर। सेम कॉपी आप कर लेना। हेलो ओके सर, थैंक यू। सर, एक ना गाना है, हम्म गाना तो वैसे मेरे ही है वो लाडी गल्लर भाजी है, म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब के, हम्म। उन्होंने बनाया था। वो उसकी बीट ना कुछ अलग से है, मतलब एक पैटर्न बना लेते हैं, चलो ऐसे बीट का बना लिया, हिप हॉप बना लिया, ट्रैप बना लिया। हम्म। उसमें ना चलो 4 बीट तो बजते हैं सिंपल जैसे है, फिर अलग से फिर और किक बजते हैं उसमें। अब वो उसमें एडिशनल किक ऐड करी होंगी, कोई नहीं, उसको देख लेंगे एक बार, बाद में मैं बता दूंगा कैसे बनाया उन्होंने वो पैटर्न। उसका रिकॉर्ड भी अलग से है थोड़ा, वो मेरे को नहीं पता लगा। कोई नहीं कोई नहीं, आगे जब आगे क्लासेस आएंगी तो मैं बता दूंगा एक बार आपको कैसे है। नहीं तो थोड़े टाइम में आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, जब हम थोड़े बीट ट्राई करेंगे, बार बार देखेंगे इन चीज़ों को तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये हम्म। वोकल का भी बताएंगे ना आप आगे? हाँ जी जी, वोकल का भी बताएंगे, इसके बाद वाली क्लास में मैं वोकल के रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताऊंगा, अपना खुद का वोकल कैसे रिकॉर्ड करते हैं, है ना, वो चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे खुद के वोकल का स्केल सेलेक्ट करना है, बीपीएम सेलेक्ट करना है, खुद से की पता करते हैं, वो पता करते हैं, वो अगली क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपने इस तरीके से एक पैटर्न बना लिया। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दो कोई सा भी, या जो रेडी है कॉर्ड प्रोग्रेशन वही लगा देंगे, चीज़ें वही रहेंगी। हम्म, जी मोस्टली जी। मतलब ईडीएम ही रहेगी बीट में हाँ इसमें। हाँ, इसमें ईडीएम ही चलती है, इस वाले में ईडीएम चलती है, Very good। ठीक है, तो सिंपल, जहाँ पे ब्रेक पैटर्न देना है वहाँ पे आप ऐसा एक ब्रेक पैटर्न बना दो, जैसे हम और सॉन्ग्स में बनाते सर हैं। मीन्स सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मेलोडीज को दी जाती है या कॉर्ड्स को दी जाती है फिर? देखो, जो लिसनर को सुनाई देता है फ्रंट में वो तो मेलोडी होती है, बट जो पूरे सॉन्ग को सपोर्ट कर रहा है वो कॉर्ड्स होते हैं। अगर कॉर्ड मिस कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ खाली हो चुका है, पर कॉर्ड्स को ना कोई सुनता नहीं है,
कॉर्ड्स पे किसी का ध्यान कॉर्ड्स नहीं मतलब जाता है। सुनाई दे रही ज्यादा सुनाई नहीं देते। कॉर्ड्स बैकग्राउंड में रहते हैं, अपने फ्रंट में क्या रहता है, मेलोडी और सिंगर के वोकल्स रहते हैं फ्रंट हम्म, में, है ना, तो उसी पे ध्यान जाता है। बट कॉर्ड्स के बिना मेलोडी और वोकल सिंगर के बन ही नहीं सकते, इसलिए कॉर्ड जरूरी होते हैं, है तो इसलिए ना। फर्स्ट हम कॉर्ड्स क्रिएट हाँ, करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इसलिए कॉर्ड क्रिएट करते ओके। हैं। ठीक, ये रहेगा। अब इसी से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये अपने कॉन्गा लिया था, इसी से देखो एक ब्रेक पैटर्न बना देते हैं ऐसी। ये आएगा, फिर आपका ब्रेक पैटर्न जैसे हो गया। इसको और शिफ्ट करना है तो देखो यहाँ पे ना, फिर हम ना स्टेप्स को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये जो टाइम सिग्नेचर है इसके साथ हम इसको मैच कर सकें। तो फिर यहाँ पे आप स्नैप पैनल को थोड़ा और स्मॉल करते हैं ताकि और प्रिसाइज पैटर्न आप बना सके इसे। इसका कैसे रहेगा ना, देखो जैसे चलेगा कैसे इंडियन म्यूजिक में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, है ना, कैसे ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत एक छोटा स्मॉल पैटर्न है, लाइक एक और डीप पैटर्न है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सेल्स को 4 स्टेप्स में स्मॉल करके कट करना पड़ेगा या और अंदर इसके एंटर करना पड़ेगा, फिर हम इसको बना सकते हैं। देखो, है ना, देखो लेट आ रहा है, अब यहाँ पे प्लेस करेंगे नहीं प्लेस होगा। देखो देखो ऐसा होना चाहिए। तो क्या करेंगे फिर 1/4 करेंगे इसको, देखो अब आ रहा है। ठीक है, देखो, है ना, देखो कंटिन्यू किया। इसके साथ हम एक स्नेयर ऐड कर देते हैं फील देने के लिए, वो भी सेम वैसे ही ऐड करेंगे। स्नेयर में चलता है, ठीक है। यहाँ पे शैडो शो हो रही है, तो इस तरीके से भी होता है। जब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे स्टेप्स के अंदर थोड़े और स्टेप्स होते हैं। फोक म्यूजिक में जाएंगे, क्लासिकल म्यूजिक में जाएंगे, तो ये चीजें वहाँ पे होती है। अब जैसे पैटर्न चल रहा है आपका, सर ये रिदम के लिए होती है, हम्म, जो आप स्टेप मतलब जो उसके अंदर 1/4, हाँ हाँ हाँ, ये रिदम के लिए होता है या फिर कुछ जो ये सबके लिए होता है। ये मेलोडी के लिए भी होता है, रिदम के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। जैसे कंटेंट मिडी से बजाय कुछ आगे पीछे होता है उसके लिए भी हाँ, होता उसको उसको फिर हम शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे। या बिना मिडी के भी अगर हमें कोई मेलोडी बनानी है, उसको इस तरीके है। से किसी क्लासिकल या फोक सॉन्ग के लिए बन रहा है, तो फिर उसको इस तरीके से पैटर्न में और ज़्यादा इनसाइड जाके फिर हम शिफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो समझते कैसे, लेकिन आपको वो अंदर जाना है। देखो वो ऐसा होता है ना, अभी आपने काफ़ी सारे सॉन्ग्स नहीं बनाए हैं। जब आप बहुत सारे सॉन्ग्स बना लेंगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कब मुझे पैटर्न के अंदर जाना है, कब नहीं जाना। अगर यहाँ पे मेरा पैटर्न बन जाता तो मैं बना देता, पहले मैंने बनाने का देखा, मुझसे नहीं बना, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैटर्न बनेगा ही नहीं। जैसे कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं, नए म्यूजिशियंस होते हैं, वो सोचते हैं शायद ये पैटर्न बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। हमें पैटर्न को क्या करना है, और थोड़े छोटे स्टेप्स में कट करना है, फिर हम अपने हिसाब से पैटर्न बना सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो, अगर पैटर्न बन गया तो ठीक है, फिर बन सकता है वहीं, है ना। तो इस तरीके से ब्रेक पैटर्न बना देते हैं हम, गाना गाते हैं। ठीक है, फिर इसमें मेलोडी आ जाएगी, फिर सिंगर गाना गाएगा, फिर थोड़े बीट रुक जाएंगे, ऐसा बीट रुक जाएंगे देखो, ऐसा। फिर यहाँ पे फिर से ब्रेक पैटर्न आ जाएगा, बीट आ जाएगी, फिर मेलोडी आ जाएगी। तो जो अरेंजमेंट वाला मैंने आपको चैप्टर अभी बताया था, वो चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी। अगर सर स्नेयर से बनाना हो ब्रेक पैटर्न। हाँ, ये जो मैंने अभी बनाया इसमें स्नेयर ही यूज़ किया था मैंने, देखो इसमें वैसे स्नेयर ही यूज़ किया। अब देखो अगर 4/4 वाला ब्रेक पैटर्न बना रहे हो स्नेयर से, तो वो कैसा बना रहे हो, देखो डिपेंड करता है। जैसे ये अपना ब्रेक पैटर्न मान लेते हैं, ये इस बीट पे तो नहीं आएगा, पर जैसे ये स्नेयर हो गया, तो कैसे टिक टिक डा 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 डा, ऐसा अगर वाला बनाना है तो जो हाँ नॉर्मल हर जी। जगह सुनाई देता है, तो आप क्या करो, ये एक स्नेयर यहाँ पे, एक स्नेयर यहाँ पे, फिर स्नेयर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब देखो, अब मैं ना इसको और रोल करवाना चाहता हूँ, तो अभी जो हम बात कर रहे थे स्टेप्स को और इनसाइड जाने की, तो अगर मैं रोल करवाऊंगा तो ये नहीं होगा यहाँ पे, देखो कैसा सुनाई देगा ये से, ठीक है, जैसे, है ना। इसके अंदर मैं और करना चाहता हूँ, नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पियानो रोल में एंटर करना पड़ेगा, सेल्स को स्मॉल करना पड़ेगा। अब हम इसका रोल क्रिएट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा, ऐसा, और यहाँ पे और रोल, और देखो, है ना, इस तरीके से। तो और रोल क्रिएट करने के लिए ऐसा होता है।
अभी आप यहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ से रूल क्लिक कर दो लाइक, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो ये स्नेयर का रूल हो गया। ठीक है, जैसे कभी कभी हम हैट्स का रोल बनाते हैं, ट्रैप सॉन्ग्स में हैट्स का रोल बनता है, तो सेम इसी तरीके से बनता है ऐसा। ये पैटर्न हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं ऐसा, डन। अब सेल्स में इसको लेके कुछ सेल्स ऐसे डाल देते लाइक, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पैटर्न, देखो, है ना। तो इसमें से कुछ नोट्स यहाँ से, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा लाइक, है ना। तो ये वाला ऐसे बनता है। इसमें देखो दो तीन चीज़ें होती है, आप इनको शिफ्ट भी कर सकते हो, जो रोल वाला सेक्शन है आप उसको डाउन भी कर सकते हैं, ऐसे अच्छा फील देगा लाइक, है ना। कभी कभी सुनते हैं आप ऐसा फील आता है, या आप इसको हाई भी कर सकते हैं, है ना। तो वो यहीं से पैटर्न क्रिएट होता है। ठीक है, आप इसको एक एक नोट में भी ले जा सकते हैं। तो आप इसको ऐसा लेके आइए, एक यहाँ पे, एक आपका इस वाले नोट पे, एक आपका इस वाले नोट पे, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो, है ना। आप यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये इधर जाएगा। ये क्रिएटिविटी होती है म्यूजिशियन की, है ना। जरूरी नहीं होता इसको करना, बस मैं बता रहा हूँ कि कभी आइडिया, कभी ऐसा टाइम आया कि आपको रोल क्रिएट करवाना है, जैसे ट्रैप सॉन्ग में, ईडीएम सॉन्ग्स में, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है। तो इस तरीके से वो रोलिंग बनती है, या स्नेयर का रोल आप क्रिएट करना चाहते हैं, स्नेयर का रोल क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है। सर इसमें ड्रम का रोल भी बन सकता है। हाँ, किसी भी चीज़ का बनाओ, ड्रम्स का बनाओ, आप स्नेयर का बनाओ, टॉम्स का बनाओ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे ना डुगु 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 ऐसा रोल बजता है, देखो। वो मतलब होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कैसा प्ले होता है, तो बिल्कुल बन जाता है, हर टाइप का बन सकता है जैसा आप बनाना चाहें, है ना। तो और कुछ किसी का क्वेश्चंस? सर एक तो डोल के लूप होते हैं, जो डोल डोल के सिंपल होते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं? देखो, ढोलक के लूप्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो पहले वही आप एक पैटर्न बना लेंगे, ईडीएम टाइप वाला पैटर्न आपका बन जाएगा, सिंपल, है ना। ये हमने बना दिया यहाँ पे पैटर्न, ये रहा। ठीक है, फिर अब देखो ढोल किस तरीके से प्ले होता है। अगर वो केहरवा वाला पैटर्न है तो उसको सिंपल आप यहाँ पे लोड कर देते हैं, उसका हमें बीपीएम मैच करना होता है बस। जैसे ये जाते हैं हम यहाँ पे अपने इंडियन परक्यूशन में, अब यहाँ पे ढोलक, जैसे ढोलक के लूप्स अपने पास है, ढोलक लिखा हुआ है यहाँ पे, देखते हैं क्या है इसमें, है कुछ लूप्स यहाँ पे। अच्छा, ये खाली सिंगल सैंपल्स है उसके, वन शॉट से खाली मैंने ढोलक, कहा सिंपल कैसे यूज कर सकते हैं सर? मतलब लूप यूज नहीं करना है, सिंपल एक ना सिंपल यूज करना है सर। तो देखो उसका तो फिर आप यहाँ पे पैटर्न बनाते हैं ना, पैटर्न के साथ यूज करेंगे, जैसे ये ढोलक के सैंपल्स हो गए, हम्म। तो देखते हैं इसमें, ये आपकी ढोलक की चांटी हो गई। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि बीट के साथ क्या बनाने वाले आप, जैसे ये हो गया, है ना। देखो ये तो बढ़िया बीट बन रही है, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। देखो टक टक टिकक टक टक, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, है ना। आप ये ढोलक का एक, ये जो एक फिंगर से प्ले होता है जिसको हम खड़ी ढोलक बोलते हैं, वो प्ले हो सकता है लाइक ऐसे, देखो ऐसा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ढोलक की घमक डालनी है आपको, तो इसमें ढोलक की घमक आनी चाहिए लाइक, देखते हैं, यहाँ पे सुनी थी मैंने कहीं पे ऐसा। हाँ, ये आ गई। अभी भी बहुत टाइप की होती है, कौन सा सही लगेगा? ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे लोड कर लिया लाइक। है ना, तो इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं ढोलक तबला का, बस आइडिया लेके कैसा साउंड करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको जैसे
चांटी बना ले, ठक ठक ठक, ऐसा कुछ। तो आप ये जो पैटर्न है चांटी वाला, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, लाइक है ना, ऐसा पैटर्न प्ले कर सकता है ढोलक वादक, ऐसा है ना। तो इस तरीके से पैटर्न आप बना सकते हैं। जो मतलब ढोलक के बारे में जानता है उसके लिए तो आसान हाँ होगा बिल्कुल फिर। बिल्कुल, वही जो ढोलक के बारे में जानता है, जिसको पता है क्या क्या हो सकता है, तो वो बिल्कुल आराम से पैटर्न बना सकता है। मैं जस्ट इतना जानता हूँ कि ये चांटी वाटी ऐसे लग सकते, तो ऐसा बन जाता है। देखो बाकी आप बना सकते हैं पैटर्न, ऐसा भी बन जाता है। पर वो जो हाथों वाला जो फील है ना, वो नहीं आता है, वो नहीं वो होता। लूप में ही आता है, वो तो सिंपल सा है। देखो ये तो नहीं बना सकते हम, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं बनेगा, है ना। ये हाथों से प्ले किया गया, बना देंगे पर टूटा फूटा बनेगा, सेम नहीं बन सकता। ये सब चीजें, पर हम ये जरूर कर सकते हैं, है ना। जैसे ये पैटर्न बन गया, इसको इसका लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो करेंगे, और 1.5 है तो इस पर क्लिक करेंगे, अब लेयरिंग हो जाएगी इसकी। देखो ये कैसे लगेगा, है ना। तो एक नया पैटर्न बन जाएगा। कुछ तो ऐसा कर सकते हैं, आगे जब क्लासेस होंगी तो ऐसी जरूरत पड़ेगी हमें लेयर करने की, तो आप क्या कीजिए, एक ढोलक का पैटर्न बना लीजिए काम चलाओ वाला खुद से, है ना। उसके साथ एक असली ढोलक का पैटर्न लगेगा, तो बिल्कुल नया पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। देखो तो इसके बारे में समझेंगे आगे, ठीक है। तो और कुछ बेसिक क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन है। हम्म सर इसे हमारी अभी ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, लाइक कॉर्ड्स हो गए, सिग्नेचर हो हम्म गए, तो इनको हम्म। सर ये प्रैक्टिस करने का एक ऐसे वे क्या है सर, देखो जिससे मैंने मतलब वो बोला है ना, कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको सही से बोला, क्लियर हाँ हो इस, और हम इस यूज भी कर पाए उसे। तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक गाना चूज करना है कोई सा भी, वो गाने के वोकल एक्सट्रैक्ट करने हैं, उस वोकल पे हमने बीट बना के देखनी है। अलग अलग गाने पे आप कॉर्ड प्रोग्रेशन और बीट बनाते रहिए, आप 10-15 गाने बना लो, आपका कॉर्ड और बीट वहीं पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन काम करते हैं, कैसे बीट काम करते हैं। जैसे अभी हमने एक गाना लिया था पंजाबी गाना, उसको मैंने वोकल एक्सट्रैक्ट किए, उस पर मैंने कॉर्ड बनाया, उस पर मैंने बीट बनाया, तो यही प्रैक्टिस है, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। नहीं तो नॉर्मली ऐसे अगर मैं बनाता रहूंगा ऐसा, तो हाँ मुझे क्या ऐसे पता ट्राई चलेगा करेंगे कि तो कुछ भी समझ में नहीं कुछ आता कुछ भी नहीं सर। आएगा, मैंने ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है ना। अगर कोई गाने के साथ मैं इसको लगाऊं और वहां पे प्ले होगा, तो मुझे आइडिया लगेगा, अच्छा ये गाने के साथ ऐसे सेट हो रहा है। तो यही तरीका है, आप वोकल एक्सट्रैक्ट करो, वो वोकल को अपना बीपीएम पे सेट करो, उसके जैसी बीट बनाने की कोशिश करो, या उस पे अपनी बीट बनाने की कोशिश करो, उसके साथ कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाओ, देखो वोकल से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कोई सा भी गाना ले लो, डरो मत, हार्ड से हार्ड गाना, सिंपल से सिंपल गाना कोई भी ले लो। जब नहीं बनेगा तो फिर आपको पता है, आप मुझे बताओ, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा पैटर्न। जैसे वीत बहन ने पूछा, ये पैटर्न नहीं बन रहा था, तो आइडिया लगा, है ना। तो यही प्रैक्टिस का तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है प्रैक्टिस का, ओके सर। ठीक है। यस। तो चलिए, तो आप सब प्रैक्टिस जारी रखिए। अगली क्लास में हम, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कभी कभी खुद का गाना हम बनाएंगे, जैसे मैं खुद का गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने गाने का स्किल कैसे पता करेंगे, अपने गाने का बीपीएम कैसे पता करेंगे, फिर गाना उस पर गाएंगे कैसे, वो चीज़ें हम ट्राई करेंगे रिकॉर्डिंग वगैरह की, हाँ जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग का स्टेप। हाँ वो एक बार देख लेंगे, उसके बाद फिर आके एक रिकॉर्डिंग करके भी पूरा गाना बनाएंगे, और एक यूट्यूब से लेके भी एक कोई वोकल लेंगे जिस पे पूरा म्यूजिक क्रिएट करेंगे, तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करते हैं, यस ठीक है। ओके एवरीवन, देन गुड नाइट। सर। गुड नाइट।